बिलव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVKYS। आज हम लोग इस वीडियो में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन में आप लोगों को सीखने को मिलेगा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र एट लोडेड प्राइस। लोडेड प्राइस नॉर्मली इंडिकेट करता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्राइस जोड़कर भेजा गया है। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जब भी लोडेड प्राइस या ट्रांसफ़र प्राइस के ऊपर गुड्स जाता है तो इसमें एक अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक की एडजस्टमेंट होती है। अपोर्शनमेंट ऑफ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस, तो ये अपोर्शनमेंट तो आप लोग पुराने सम्स में भी देखे हो सेट 1 2 3 में। एंड प्रिपरेशन ऑफ जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस सम्स में आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो आप उसको कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी दिखा सकते हो। सराउंडिंग में कुछ नॉइज़ मिलेगा, उसके ऊपर आप लोग फोकस मत कीजिएगा। हमारी बातें अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको ये पूरी की पूरी समझ में आएगी। सॉल्यूशन में जाने से पहले सम्स को एक बार पढ़ लेते हैं। सम समझा हुआ रहता है, फिगर दिखे रहते हैं, तो सॉल्यूशन आसानी से समझ में आता है। O&K are two department of Red Enterprise of Kolkata. O department sell goods to department K at normal market price. फर्स्ट लाइन में लिख दिया है नॉर्मल मार्केट प्राइस। ध्यान रखिएगा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र जब भी एक्स्ट्रा प्राइस पे होगा या लोडेड प्राइस पे होगा तो उसमें तीन बातें हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है। फर्स्ट, कि जो डिपार्टमेंट गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है वो कितना % प्रॉफिट लेकर ट्रांसफ़र कर रहा है। सेकेंड, जिस डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफ़र होकर गया है उसके क्लोजिंग स्टॉक में कितना ट्रांसफ़र वाला पार्ट बचा हुआ है। और थर्ड, ये क्लोजिंग स्टॉक में जितना ट्रांसफ़र वाला पार्ट है उसके ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई करके हम लोग निकालते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। और ये अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाकर एडजस्ट करते हैं। ये बातें हमने सेट 3 में भी बताई थी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के केस में। जो लोग सेट 3 नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा वो लोग जाकर पहले सेट 1 2 3 देखें, उनकी चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगी। उसके बाद वो अगर इसको देखेंगे तो शायद कन्फ्यूजन कम से कम हो पाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन दिया है प्रिपेयर a trading and profit and loss account of the two department for the year ended 31st March 2018 and general profit and loss account on such date। दो डिपार्टमेंट है O&K और एक जनरल मतलब दोनों का मिला के खर्च दिया है। ओपनिंग स्टॉक देख लीजिए, 12,000 का सिर्फ पहले में दिया है, दूसरे में नहीं है। परचेज है जो हम लोग दिखा देंगे ट्रेडिंग में। गुड्स फ्रॉम O डिपार्टमेंट, O से K में गया है 84,000 का। वेजेज है, सैलरी है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31 मार्च को 60,000 और 21,600। सम्स में देखिए ये भी मेंशन नहीं किया था स्टार्टिंग में कि कितना % प्रॉफिट लेकर भेजा जा रहा है। सम्स में सिर्फ बोल दिया क्या कि नॉर्मल मार्केट प्राइस के ऊपर गुड्स ट्रांसफ़र हुआ है। जब भी सम्स में इस तरह का लाइन लिखे कि गुड्स ट्रांसफ़र हुआ है लोडेड वैल्यू के ऊपर, या गुड्स ट्रांसफ़र हुआ है नॉर्मल मार्केट प्राइस के ऊपर, या गुड्स ट्रांसफ़र हुआ है नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो आप लोग जान लीजिएगा कि हमको वो परसेंटेज पहले निकालनी पड़ेगी कि कितना % लेकर एक्चुअली ट्रांसफ़र किया गया है, कितना % ओवर प्राइस पे ट्रांसफ़र किया गया है। दूसरी बात, अगर सम्स में ये नहीं लिखा है कि जिस डिपार्टमेंट में गुड्स गया था उसके क्लोजिंग स्टॉक में, जो कि यहाँ 21,600 दिखाई दे रहा है, इसमें ट्रांसफ़र वाला पार्ट कितना बचा हुआ है, तो सेकंड कैलकुलेशन आपको करना होगा कि इस क्लोजिंग स्टॉक में 21,600 में ट्रांसफ़र वाला पार्ट कितना बचा हुआ है वो अपने को निकालना होगा, और उसके ऊपर हम लोग निकालते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। इसके बाद सेल्स दिया है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग नॉर्मल आइटम है। प्लांट एंड मशीनरी दे दिया है, एक एसेट है ये हम लोग ट्रेडिंग पीएल में नहीं दिखाते, लेकिन हाँ इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा तो वो हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाएंगे।
सैलरी दिया है, जनरल मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट है और बैंक चार्जेस है। सारे आइटम पुराने हैं, आप लोग सभी इन आइटम को पहले से जानते हो। लास्ट एक लाइन लिखा है, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10%। द जनरल अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ, ओ को 3 देना है और के को 2, मतलब 3:2 के रेशियो में सारे अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस अपने को डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। 3:2 का मतलब है 3/5 ओ में जाएगा, 2/5 के में जाएगा। अब देख रहे हैं प्रिपरेशन कैसे हुई है। रेड इंटरप्राइज कंपनी का नाम दे दिया, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यहाँ पर डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो 1 अप्रैल 2017 होना चाहिए और ये क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 का डेट होना चाहिए, ठीक है। तो डेट में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। आगे लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक हम लोग दिखाते हैं, सम से लिए हैं, परचेज भी दिखा दिए सम से, बाई सेल्स भी दिखा दिए। इसके बाद ट्रांसफ़र लिखते हैं, टू ट्रांसफ़र, ओ से गया है के में, तो के डेबिट में पहुंचा। जिस डिपार्टमेंट में गुड्स जाएगा वो बढ़ेगा तो उसके डेबिट में रिकॉर्ड किए। और बाई ट्रांसफ़र बोलकर ओ में भी दिखाए हैं 84,000 का, क्योंकि ओ से गया है, इसमें कम हुआ होगा स्टॉक तो ओ के क्रेडिट में लिखें। बाई क्लोजिंग स्टॉक भी सम्स में दिया था, लिख दिए। डेबिट साइड में 2 वेजेज, और फिर आप जीपी निकालना जानते हो, क्रेडिट का सारा ऐड करके डेबिट का माइनस करके अपने को जीपी मिल गया। और ये जीपी हम लोग ब्रॉड डाउन कर दिए इधर, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,20,000 और 68,400। इसके बाद पीएल के सारे खर्चे हम लोग डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और सारे खर्चे आपको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 3/5 करके आप ओ में दे दीजिएगा और 2/5 करके आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा के में। तो सैलरी डिपार्टमेंटल ऊपर में दिया हुआ था, ये तो डिस्ट्रीब्यूट करके ही दिया था, 8,000 और 5,000 यहाँ दिख रहा है। फिर सैलरी एक जनरल भी थी यहाँ पर 18,000 का, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियस चार्जेस, एडवर्टीजमेंट और बैंक चार्जेस, ये सारे खर्चे यहाँ से लेकर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग पहले से ही बटा हुआ था। डेप्रिसिएशन दिखाया गया 10% प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, और सिर्फ किसमें, डिपार्टमेंट के में, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ किस में था, डिपार्टमेंट के में। तो ये सारे एक्सपेंस दिखाने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग ये सारा डेबिट का आइटम लेस किए तो अपने को मिल गया एक प्रॉफिट, जिसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 89,280 पहले का आ रहा है और 46,560 दूसरे का आ रहा है। नीचे एक लाइन वर्किंग में लिख दिया कि ऑल द जनरल अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस आर अपोर्शन्ड इन द रेशियो 3:2 बिटवीन डिपार्टमेंट ओ एंड डिपार्टमेंट के एज स्टेटेड इन द प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ तक की जो चीज़ें आप लोगों ने देखी वो सारी की सारी सेट 1, 2, 3 सब में बताई हुई थी, सिंपल प्रोसेस है। अब अगला स्टेप जो हम लोग बनाते हैं, कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट या जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हम लोगों को पहले कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। हम लोग ये निकालेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एक्सक्यूज़ मी, डेट दे दिया। सबसे पहले फाइंड आउट किए हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक के लिए रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र गुड्स। जीपी रेट ऑफ डिपार्टमेंट ओ दैट इज ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट, एक छोटा सा फॉर्मूला लिया है, जीपी बाई सेल प्लस ट्रांसफ़र इंटू 100। जीपी रेट निकालने का ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, आप लोग क्लास 11 से करते हुए आए होंगे। जीपी बाई नेट सेल्स इंटू 100, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या ऐड कर लिया गया, ट्रांसफ़र, क्योंकि ट्रांसफ़र भी जो हुआ है वो प्रॉफिट लेके हुआ है, तो एक तरह से बोल सकते हो कि डिपार्टमेंट ओ डिपार्टमेंट के को सेल किया है, इसलिए ट्रांसफ़र भी यहाँ पर
लेकर तब हम लोग जीपी रेट निकालें। ये जितने भी फिगर लिए जाएंगे वो सारे के सारे डिपार्टमेंट ओ के होंगे, क्योंकि वही प्रॉफिट ले रहा है। आप देख रहे हो जीपी यहाँ पर 1,20,000 था, यहाँ लिया 1,20,000, डिवाइडेड बाय सेल है इसका 2,76,000 प्लस 84,000 की ट्रांसफ़र इंटू 100 करके रेट आ गया 33 1/3%। दैट मीन्स कि 1/3, 33 1/3 या 33.333 को हम लोग 1/3 बोलते हैं ऑफ ट्रांसफ़र प्राइस। दूसरा एक कैलकुलेशन होगा इसमें कि क्लोजिंग स्टॉक में कितनी वैल्यू बची हुई है ट्रांसफ़र वाली गुड्स की। तो उसके लिए लिखा गया वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ डिपार्टमेंट ओ इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट के। इसके लिए एक फॉर्मूला लिया है, ट्रांसफ़र गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ओ डिवाइडेड बाय परचेज प्लस वेजेज प्लस ट्रांसफ़र गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ओ इनटू अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि डिवीज़न में ये जो परचेज प्लस वेजेस प्लस ट्रांसफ़र है, ये वेजेस थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन में है। जैसे कुछ लोग वेजेस को कंसिडर करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो कहीं आपको दूसरे बुक में या कहीं अदर प्लेस पे ऐसा दिख जाए कि ट्रांसफ़र गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ओ डिवाइडेड बाय परचेज प्लस ट्रांसफ़र लिया गया, वेजेस नहीं लिया गया, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। वेजेज हम लोग तब कंसिडर करते हैं अगर ये वेजेज गुड्स ट्रांसफ़र करने के दौरान दिया गया हो, तो ये ऑप्शनल हो जाती है। अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र के समय नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको नहीं भी ले सकते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात ये होगी कि अगर आप इसको लेकर करोगे तब कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आपको मिलेगा, अगर आप वेजेस को नहीं लेकर करोगे तो बट ऑब्वियस है कि आपको फिगर दूसरा मिलेगा। मतलब आपका कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो अलग रहेगा। लेकिन दोनों ऑप्शन सही है, आप कोई भी लेकर फॉलो कर सकते हो अगर सम्स में क्लियरली वेजेस से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी है तो हमारा यहाँ फिगर पुट करने के बाद कैलकुलेशन करके आया है गुड्स ट्रांसफ़र कितना 14,264। अब इस 14,264 के ऊपर हम लोग वो 1/3 जो परसेंटेज हम लोग फाइंड आउट किए थे वो कैलकुलेट करेंगे। क्या बोलकर, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक 14,264 इंटू 1/3 करके आया हमारा 4755। ये 4755 हम लोग दिखाते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप देखिएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस का पिक्चर। पहले बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस करके जो डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आया था वो दिखाया गया 89,280 और 46,560 जोड़कर लिख दिए 135,840। डेबिट साइड में टू स्टॉक रिजर्व बोलकर ये एडजस्टमेंट दिखाई जाती है 4755 की, और ये 135,840 से 4755 माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, जो है हमारा 131,085। यहाँ लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। आगे भी